छोटा सा वादा किया था, 2 कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। जनरल विशंबर दयाल अपने फौज के बारे में कुछ डिटेल में बता रहे थे। हाँ सर, 2 कॉन्फ्रेंस होती है, 13 की बात होती है। ये 2 आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, हाईएस्ट बॉडी जिसको हम मानते हैं, सैनिक मानते हैं। और हमारी हर एक कोर की, जैसे आर्मर्ड कोर की, इन्फेंट्री की, हर साल N1 कॉन्फ्रेंस होती है। क्या हमारे कमांडिंग ऑफिसर्स ने यह डिमांड की थी कि जो आज की प्रणाली है इसको बदल दो? क्या उन्होंने बोला था हमारी फौज यंग नहीं है और हमारी फौज बुढ़ी होगी, हमें आप यंग फौज दो? क्या उनकी रिक्वेस्ट थी ये? क्या उन्होंने डिमांड की थी? आपकी प्रणाली लेके आए हो, क्या हमारा, आप डॉक्टर के पास कह रहे हो पेशेंट, उसने कहा ही नहीं मुझे हार्ट अटैक है, आप कह रहे हो इसको हार्ट अटैक है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने कहा हमारी टेक्नोलॉजी में कमी है। जब हमारी रिक्वेस्ट नहीं थी तो आपने एक प्रणाली बनाई। किसने बनाई? क्या मुद्दा था? क्या कारण है? जब वो मुद्दा ही स्पष्ट नहीं है तो आप एक प्रणाली ला रहे हो, जिसका कि मेरा मानना यह है कि पहली बात तो देखिए, मैं जनरल जे के साथ बिल्कुल एग्री हूं। जो नौजवान ये कर रहे हैं, हमारी सबकी अपील है आप ऐसा ना करें। ये बिल्कुल देश के हित में नहीं है, सेना के तो बिल्कुल नाम पे नहीं है, और इस स्कीम के हित में नहीं है। क्योंकि इस दंगे के अंदर, इस गदर के अंदर, इस देश में जब ऐसा गदर हो जाता है तो जो असली मुद्दा है लोग उससे भटक जाते हैं। हम नहीं चाहते इस मुद्दे से भटके, हम नहीं चाहते प्रणाली लगे। हाँ। क्योंकि इससे भारत की सुरक्षा कमजोर होगी। हम सिर्फ भारत की सुरक्षा और भारत की सेना के बारे में बात करते हैं। आप ये कह रहे हैं अगर ये प्रणाली लागू हुई, भारत की सेना कमजोर होगी, भारत की सुरक्षा कमजोर। ओके, और आपने बहुत स्ट्रांग वर्ड्स में ये बात कही है कि अगर ये प्रणाली लागू हो जाती है तो गड़बड़ हो जाएगी। जनरल शंकर प्रसाद, आप क्या मानते हैं? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि हमें एक यंग फौज की जरूरत है, 2032 तक हम ऐसा कर पाएंगे। बाकी तमाम बड़े मुल्क इस काम पर बहुत आगे निकल चुके हैं, हम तो बहुत देर से आ रहे हैं। लेकिन जनरल दयाल ये कह रहे हैं कि लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हर एक व्यक्ति का अपना अपना विचार है। मेरा विचार यह है कि जो इस वक्त देश में हो रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है। मैं कभी सोच नहीं सकता कि इस देश के अंदर जो जवान लोग हैं, जो फौज में भर्ती की उम्मीद रखते हैं, वो इस तरह की हरकत करेंगे। सफ़ा लफ्ज़ों में कहना इस समय ज़रूरी हो गया है कि ये वो नौजवान नहीं हैं जो कि फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं। ये वो बिगड़े हुए लोग हैं जो पॉलिटिकल लीनिंग्स के वजह से किसी के बहकावे में आके पत्थरबाजी कर रहे हैं। ऐसे जवान हो ही नहीं सकते जो फ़ौज की तरफ आना चाहते हैं। ये तो कोई और ही लोग हैं। अगर इनकी तस्वीरें खींच के देखा जाए और 2-4 को पकड़ लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए और इनसे पूछें कि आपने कब फौज में अप्लाई किया था, किस समय आपको फौज के बारे में कुछ भी मालूम है, इन्हें एक ढेला मालूम नहीं होगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल रैली हो रही है। और आपने देखा इससे पहले एक रिलीजन पे हुआ था, नूपुर शर्मा के बारे में पथराव हुआ, 4-5 दिन इस तरह से चला, वो ख़त्म नहीं हुआ तो ये बवाल खड़ा हो गया। ऑल पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड। ये पूरी एक तरह से इन्होंने साजिश बना रखी है कि किसी तरीके से सरकार को नीचा दिखाएं। एक तो ये बात रही, दिस इज द स्टेट ऑफ द कंट्री टुडे एंड आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर दैट नोबडी कैन सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी एनीवेयर इन द कंट्री। ठीक है, देयर इज अ सेकंड पार्ट ऑफ इट, व्हाट इफेक्ट इट इज हैविंग ऑन द आर्मी। टुडे इज नॉट द डे, आज वो दिन नहीं है जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि इसका आर्मी पर क्या इफेक्ट होगा। इस समय मेरा सिर्फ फोकस इस बात पर है कि देश में ये दंगेबाजी क्यों हो रही है, ये कौन करा रहा है, इसकी जरा जड़ पे जाना चाहिए। इसका इफेक्ट आर्मी पे क्या होगा इस समय उसकी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आर्मी, एक बात और बता दूं आपको, कोई भी टास्क अगर आर्मी एक्सेप्ट करती है, चाहे वो सही हो, चाहे वो गलत हो, चाहे वो ठीक हो, चाहे वो ठीक ना हो, आर्मी उसको सक्सेसफुल करेगी। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि इस स्कीम में कई एक बातें हैं। जॉब्स क्रिएशन की इंटेंशन है, पैसा बचाने की इंटेंशन है, देश के अंदर एक ट्रेंड ह्यूमन बीइंग को लाने के इसमें इंटेंशन है। वो सब अच्छी इंटेंशन है। इस पर क्या आर्मी यूनिट्स के फर्क पड़ेगा वो बात अलग है, उस पर मैं आज बात करूंगा ही नहीं। ठीक है, विशंबर दयाल साहब की जो बात है उसी की डायरेक्शन में वो बात जा रही है। लेकिन टुडे इज नॉट द डे, आज दिन नहीं है, लेकिन टुडे इज द डे टू कंडेम दिस। ओके, आप ये कह रहे हैं कि आज के दिन ये बात मत कीजिए कि ये बढ़िया होगा कि नहीं होगा।
आज के दिन ये बात कीजिए कि जो सड़कों पर हो रहा है वो बेहूदगी है और कुछ भी नहीं है। एंड आई थिंक मैं इससे टोटली सर अग्री करती हूँ, लेकिन आप जैसे तमाम समझदार लोग जो भारतीय सेना के मजबूत हाथ पैर रहे हैं, अगर वो बता पाएंगे कि कैसे ये बढ़िया है या अगर बढ़िया नहीं है तो कौन से चेंजेस इसे बढ़िया बना देंगे, तो हो सकता है कि ये जो आग लगी है उसमें बहुत हद तक पानी डाला जा सके। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।